प्रिय छात्रों, कक्षा 9th की पिछली कक्षा में मैंने एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्न संख्या 8 तक हल किए थे और आज की क्लास में मैं प्रश्न संख्या 8 से आगे को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 9 देखें। प्रश्न संख्या 9 है यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कह रहा है कि 243 की 200 अंडर रूट में और ये है 5 यानी 243 x की पावर 10 इंटू y की पावर 5 इंटू z की पावर 10 इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए जब करनी में इस करनी का मान कितना होता है, घात में 1/2 और जब करनी के आगे 5 लग रही है तो घात कितनी जाएगी, घात जाएगी 1/5। अब इसको हम लिखें कि 243 x की घात 10 इंटू वाई की पावर 5 इंटू जेड की पावर 10 की पावर 1/5। अब इस 243 के फैक्टर करके देखें हम। अब इस 243 को 2 से 3 से काटो। कैसे? 3 × 8 = 24 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3 यानी ये कितना हो गया? ये हो गया 3 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 10 इंटू वाई की पावर 5 इंटू जेड की पावर 10 की पावर 1/5। मैंने तुम्हें जब प्रश्नावली स्टार्ट की थी और प्रश्नावली स्टार्ट करते वक्त मैंने तुमको एक सूत्र बताया था और वो सूत्र था कि यदि ए बी की पावर n हो तो उनका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। अब इनका गुणा प्रत्येक संख्या से करें हम तो ये कितना हो गया? 3 की पावर 5 गुणा 1/5 इंटू एक्स की पावर 10 गुणा 1/5 इंटू वाई की पावर 5 गुणा 1/5 इंटू जेड की पावर 10 गुणा 1/5। 5 से 5 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 से 5 कट गया, 5 दूनी 10। ये कितना हो गया? 3x² इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। इसका क्या हो गया? ये आंसर हो गया। अब YZ²। अब प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 10 में क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि अंडर रूट एक्स की पावर माइनस के 2/3 इंटू अंडर रूट में y की पावर 4 इंटू नहीं भागित है x और y की पावर माइनस के 1/2, y की पावर माइनस के 1/2 की पावर अंडर रूट है। अब इसको हम हल करते हैं तो इस करनी का मान कितना होता है? इसको मैं लिख दूं कि x की पावर 1/2 और इसका क्या हो जाएगा? माइनस के 2/3 इंटू ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा y की पावर 4 और गुणा 1/2 भागित x y की पावर माइनस के 1/2 की पावर 1/2। यानी करनी का मान मैंने लगा दिया। करनी का मान कितना होता है? घात में 1/2 और 4 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनसे मैं अभी करता हूं। अब 2 से 2 ये कितना हो गया? x की पावर माइनस के 3 इंटू 2 से इसे काटो, 2 दूनी 4 इंटू वाई स्क्वायर भागित
x की पावर 1/2 इंटू वाई की पावर माइनस के 1/2 और इंटू 1/2। अब ये कितना हो गया, यानी x की पावर माइनस के 3 इंटू वाई स्क्वायर भागित x की पावर 1/2 इंटू वाई की पावर माइनस के 1/4। अब इस भाग का चिन्ह हम जब खत्म करें तो भाग का चिन्ह खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, x की पावर माइनस के 3 और इंटू वाई स्क्वायर बटे भाग दे दें इसका हम, यानी x की पावर 1/2 और इंटू वाई की पावर माइनस के 1/4। इसको ले जाए ऊपर और इसको ले आए नीचे, यानी y की पावर 2 और इंटू वाई की पावर 1/4 और x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 3 बराबर ये कितना हो गया, y की पावर 2 प्लस के 1/4। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक ही आधार पर गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब ये कितना हो जाएगा, यानी x की पावर 1/2 प्लस के 3 बराबर 4 दूनी 8 और 1 9, यानी y की पावर 9/4 और 3 दूनी 6, या कितना बचेगा, y की पावर माइनस के 1/3, x की पावर माइनस के 1/3 बचेगा। प्रिय छात्रों यहाँ पर कितना बचेगा, यानी x की पावर माइनस के 1/3 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अब 1/3। अब इसको जोड़ो तो ये हो जाएगा x की पावर 1/3, x की पावर 1/3 गुणा में। अब ये कितना हो जाएगा, यानी x की पावर 1/2 और प्लस के 1/3 बराबर y की पावर 9/4 और इसका क्या ले लें, एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 6 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 बराबर y की पावर 9/4 और x की पावर 5/6। y की पावर कितनी होगी, 5/6। इसका ये क्या हो गया, हल हो गया। इसका क्या हो गया, ये हल हो गया, सॉल्यूशन हो गया। प्रश्न संख्या 11 है कि 0.01 की पावर 1/3। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हल करेंगे हम कि 1 और 0 है, क्या बात है, 1 2 3 के बाद, तो 1 के आगे 3 0 की पावर 1/3 बराबर, और इसको हम लिख दें कि 10 की पावर 3 की पावर 1/3। और मैंने एक सूत्र बताया था कि a/b की पावर n बराबर होता है a की पावर n बटे b की पावर n। अब इसका आपस में गुणा कर दें तो ये कितना बचेगा, 1/10 की पावर 3 गुणा 1/3 और 3 से 3 कट गई, बची कितनी, 10 और 10 का इसमें भाग दे में तो 0.1 इसका क्या आ गया, आंसर। उसके बाद हम प्रश्न संख्या 12 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है ये सवाल कि यदि क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है सवाल कि यदि p बराबर a की पावर x, यदि p बराबर a की पावर x, कोमा q बराबर a की पावर y, q बराबर a की पावर y, तब p की पावर y इंटू q की पावर x की पावर z बराबर a स्क्वायर है, तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। अब हम इसको मान लें कि ये जो है 1 है। अब इसमें हम क्या करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड q
इन इक्वेशन फर्स्ट में, यानी इसमें रख दो। p की वैल्यू कितनी है, a की पावर x की पावर y इंटू q की वैल्यू कितनी है, a की पावर y की पावर x, और इसकी भी क्या है, पावर है z बराबर a स्क्वायर, बराबर कितना आ गया, a स्क्वायर। अब इसका हम किस में करें, मल्टीप्लाई, a की पावर एक्स वाई और इंटू, और ये कितना हो जाएगा, a की पावर एक्स वाई और की पावर z बराबर a स्क्वायर। अब यहाँ कितना हो गया, z का इन दोनों से गुणा करो तो a की पावर एक्स वाई जेड इंटू ए की पावर एक्स वाई जेड बराबर a स्क्वायर। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, a की पावर 2x वाई जेड, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, बराबर a स्क्वायर। अब घातों की तुलना करने पर, यानी घातों की तुलना करने पर जब हम घातों की तुलना करेंगे तो 2x वाई जेड बराबर 2, और यहां से 2 एकम 2, यानी x वाई जेड बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13 में ये कह रहा है 2 की पावर माइनस 2 की पावर 2 जब आपस में घातों की क्या हो जाएगी, गुणा, यानी 2 की पावर ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो गया, माइनस के 2 दूनी 4। अब हम इसको लिख दें 1/2 की पावर 4। अब इसका कितना हो गया, 1 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका आंसर कितना आ गया, 1/16। अब प्रश्न संख्या हम करते हैं 14 को हल। प्रश्न संख्या 14 में ये कह रहा है कि 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n प्लस 1 और माइनस के 2 की पावर n को हल करना है। इसको हल करने के लिए हम क्या करें, बराबर 2 की पावर n और प्लस, इसको मैं दो पार्टों में तोड़ लूं कि 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1। इसको देखो 2 की पावर एक ही आधार पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो n माइनस 1 हो जाएगी, बिल्कुल सेम है। अब इसको हम तोड़ें 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 माइनस के 2 की पावर n, ऊपर से हम क्या कॉमन ले लें, 2 की पावर n कॉमन ले लें तो यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा 2 की पावर माइनस के 1, और यहां से 2 की पावर n कॉमन ले लें तो 2 माइनस के 1, 2 माइनस के 1, यानी 2 माइनस के 1 का मतलब 2 की पावर 1 माइनस के 1। अब इसको हम हल करें तो 2 की पावर n से 2 की पावर n कट गया और ये कितना रह गया, 1 प्लस के, इसको मैं लिख दूं 1/2 और इसका मान कितना रह गया, 1। अब 3 एकम 3 और 2 एकम 2 और 1 3, यानी इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया बराबर 3/2। यानी प्रश्न संख्या 14 का आंसर है 3/2। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 में क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है 64/125, 64/125 की पावर 64/125 की पावर माइनस के 2/3, माइनस के 2/3 और प्लस, और फिर क्या है, प्लस 1/256, यानी 1/256/625 की पावर 625 की पावर 1/4 की पावर 1/4। फिर है प्लस, फिर है इसमें प्लस √25 बटे 3 √64,
3 और 64। अब हम इसको हल करते हैं तो सबसे पहले इसको धन की बना लें। किसकी बना लें? धन की। और धन की बनाने के लिए ये क्या हो जाएगी? 1/64/125 की पावर 2/3 और प्लस 625 की पावर 1/4 कहाँ पहुंच जाएगी? यानी 625 की पावर 1/4 और 256 की पावर 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 5 का वर्ग की पावर, अंडर रूट हटा दिया मैंने, वर्गमूल करनी हटा दी, और ये हो जाएगी 4 चौक 16 चौका 64, यानी 4 की पावर 3 की पावर 1/3। ठीक है, अब ये कहाँ पहुंच जाएगी? 125 की पावर 3/64 की पावर 2, 64 की पावर 2 और प्लस ये कितना हो गया? 625 की पावर 1/4। अब इसको 625 अब के करते हैं अगले स्टेप में। 256 की पावर 1/4 प्लस अब ये कितना हो जाएगा? 5 की पावर 2 गुणा 1/2 और 4 की पावर 3 गुणा 1/3। यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ 3 से 3 कट गया। अब इसको करो, 55 25 पंजे 125, यानी 5 की पावर ये कितना आएगा? यानी 2/3 आएगा। ये कितना आएगा? 2/3, क्योंकि 2/3 है, 2/3, 2/3। अब 5 की पावर 3 की पावर 2/3 बटे 4 चौक 16 चौका 64, यानी 4 की पावर 3 की पावर 2/3 प्लस 55 25 पंजे ये कितना हो जाएगा? 55 25 पंजे 105, यानी 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 की पावर 1/4 और ये हो जाएगा 256 का मतलब हो गया 256 का मतलब हो गया 256 के फैक्टर कर लो, ये हो जाएगा 256 के क्या कर ले? हम फैक्टर कर ले तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 से 2 छिक्के 12 और 2 चौक 8, 2 ते 32 दूनी 64 और 2 ते 16 दूनी 32, फिर 2 से यानी 2 अट्ठे 16, फिर 2 से यानी 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, यानी 2 एकम 2। अब ये कितने हो गए? जोड़ा बनाओ, 4 बनाना है हमें, तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 की पावर 8। ये कितना हो गया? 2 की पावर 8 और की पावर 1/4 और प्लस यहां कितना रह गया? 5 और यहां कितना रह गया? 4। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो 3 से 3 कट जाएगी, यहां 3 से 3 और यहां 4 दूनी 8 और यहां 4 से 4, यहां कितना बचा? 5 की पावर 2, यानी ये कितना हो गया? 25 और यहां कितना हो गया? 4 चौक 16 प्लस 5 बटे और यहां कितना बचा? 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 और प्लस के 5/4। इसका लासा ले लो, लासा कितना आ जाएगा? 16, यहां 25, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 20 और 20 40 और 20 60 और 5 65, 65/16। इसका आंसर कितना हो गया? 65/16। पैंसठ बटे 16। अब हम प्रश्न संख्या अब हम हल करते हैं प्रश्न संख्या 17 को। कौन सा हल करते हैं? प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17, यदि 2 की पावर 5x भागित 2 की पावर x बराबर है 5 अंडर रूट 2 की पावर 20, 5 अंडर रूट 2 की पावर 20। ठीक है, अब इसको हम लिख दें कि 2 की पावर 5x बटे 2 की पावर x बराबर
बराबर 2 की पावर 20 की पावर 1/5। 5 है करने के बाहर कितना हो जाएगा, वो घात में 1/5 हो जाएगी। अब ये गुणा में भाग में घातें घट जाती हैं, तो 2 की पावर 5x माइनस के x बराबर 2 की पावर 20 गुणा 1/5 और 5 चौक 20 यानी 2 की पावर 4x बराबर ये बचा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। अब यहां से घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, घातों की क्या करें हम, तुलना कर दें यहां पर। अब ये कितना हो जाएगा, यानी 4x बराबर 4 और 4 एकम 4, यानी x बराबर कितना बचा 1। x बराबर कितना हो गया 1, x बराबर 1। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रश्न संख्या 18 में है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है यदि 2 की पावर 3 की पावर 4, 2 की पावर 3 की पावर 4 बराबर है 2 की पावर 2 की पावर x, 2 की पावर 2 की पावर x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो किसका मान ज्ञात करवाया इसने, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो घातों की आपस में गुणा हो जाएगी, तो 2 की पावर ये कितनी होगी 4 तिया 12 और यहां कितनी हो जाएगी 2 की पावर 2x। अब क्या करें, बेस इसके बराबर है, तो अब क्या करते हैं, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर अब ये कितना हो जाएगा, यानी 2x बराबर 12 और 2 छिक्के 12, यानी x बराबर कितना आ गया इसका आंसर, x बराबर 6। x बराबर कितना आ गया इसका 6, x बराबर 6। अब 19 की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 में क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 ये है अंडर रूट में, यानी 3 अंडर रूट 125 गुणा 27, कितने 125 गुणा 27। अब इसको लिखो, यानी इसको मैं लिख दूं कि 125 गुणा 27 की पावर 1/3 और इसको लिख दें हम 5 की पावर 3 गुणा और 3 की पावर 3 की पावर 1/3। अब ये घातों में गुणा हो जाएगी, यानी 3 गुणा 1/3 इंटू 3 की पावर 3 गुणा इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और कितना बचा 5 तिया 15, इसका क्या आ गया आंसर आ गया 19। प्रश्न संख्या 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 और 20 में यह कह रहा है 3 अंडर रूट 125 गुणा 27। मैं इसको लिख दूं 3 अंडर रूट 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 और इसको हम लिख दें कि 5 तिया 15 की पावर 3 और इसको अब हम क्या लिख दें बराबर, इसको हम लिख दें 15 की पावर 3 की पावर 1/3 और अब 15 की पावर 3 गुणा 1/3, ये कितना आ गया इसका आंसर 15। इसका आंसर कितना आ गया 15।